जय हिंद। मैं प्रोफेटोपैथिक की मुजफ्फर हुसैन अजमल। आज न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बात करने का है। कभी लोग न्यूट्रिशन का हफ्ता मनाते हैं, अभी न्यूट्रिशन का महीना मनाया जा रहा है। तो इससे कितना फ़ायदा होगा ये हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन न्यूट्रिशन का जड़ वाला जो कुछ मामला सब है उस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। तो मामला ये है कि पहले तो दाना को कुदाना बना के हम लोग खाते हैं कि गेहूं के आटे का चोकर को बर्बाद कर दिया जाता है छान के। तो इस पर तो गवर्नमेंट को सबसे पहले रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि चोकर में बहुत सारा विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा सेलेनियम भी है जो कैंसर से बचाने वाला है, और प्लस कब्ज़ दूर होगा। कब्ज़ दूर करने वाला चीज़ जितना भी है वो दुनिया के हर मर्ज़ के लिए वो इलाज साबित होगा। तो अब यह है कि इसके बाद चावल के ऊपर वाला लाली कण जो है वो, या सब्ज़ी के ऊपर वाला छिलका जिसमें मिनरल्स और साल्ट होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी फ़ायदेमंद है और कब्ज़ को भी दूर करता है, इस सबको बचाने की ज़रूरत है। इस सबको बचा लेने के बाद कोई जापान से कोई चीज़ मंगवा के यहाँ आवाम को खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इससे न्यूट्रिशन का वैल्यू उनके पूरा हो जाए। तो मामला ये है कि घर की चीज़ जो बर्बाद हो रही है उसको रोक लिया जाता तो इतने से सब काफ़ी था ये सिस्टम। तो इसमें है कि मैदा वाली चीज़ से थोड़ा सा बचा जाए। और एक बात समझ में नहीं आएगी, चावल का ऊपर वाला जो कण होता है, भूसी जिसको बोलते हैं, हम लोग देहात में उसको गुड़ा बोलते थे बचपन में, उसको जो है वो मिल से आता था तो उसको छान के चाल के जो है वो बैल वगैरह गाय वगैरह को खिलाया जाता था। तो हमारे भाई साहब थे इंजीनियर, तो वो बोलते थे कि जब हम रिटायर करेंगे ना तो इसी गुड़ा से तेल बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे। तो हम लोग छठा सातवां क्लास में पाँचवा छठा क्लास में पढ़ने वाले उतना इस सब बात की समझ नहीं थी, लेकिन इसको हम अजूबा समझते थे कि ये भूसी से तेल। हालांकि भूसी रियल में बहुत स्लिपी, अगर सीमेंटेड ज़मीन पे चावल को चालने के दौरान में अगर सीमेंटेड ज़मीन पर जमा हो जाता है, उस पर अगर आप जूता पहन के चलते तो लगता है कि तेल लगा हुआ सरफेस पे चल रहा है, वो फिसल के गिर जाते थे। तो बहरहाल अभी कुछ दिन से राइस ब्रान ऑयल जो है उसी तेल, धान के भूसी से बनाया हुआ तेल है जो मार्केट में अभी उपलब्ध है। अब बहुत, अगर सही माने में उसी का तेल है तो बहुत न्यूट्रिशन वाला है, यानी उसके बारे में तो हम कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का वो ख़जाना है। इसके बारे में हम कई बार वीडियो में बोल भी चुके हैं कि बहुत सारे दर्द वाले मरीज़ों को हमने बताया कि आप तो तेल खाते ही हैं तो सिर्फ यही तेल खा लीजिए, थोड़ा सा का फ़र्क होता है। करवा तेल के बनिस्बत में गालबन थोड़ा सा महंगा है ये बहरहाल। तो अब यह है कि इस तेल से होगा कि मल्टी विटामिन, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत हद तक पूर्ति हो जाएगी, जिससे में दर्द वगैरह में बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा दाल का जितना भी छिलका है तो समझ लीजिए कि दाल का छिलका जो है वो हार्ट के लिए टॉनिक के तौर पर काम करता है, जिसके हदीस से भी तायद है। मतलब एक हदीस का मफ़हूम है, चूँकि हम तो प्रोफेटोपैथी वाले हैं तो हर चीज़ को तो हम उधर ही से लावेंगे और उसी से साइंटिफिक अंदाज में उसको आपको बतावेंगे। तो एक हदीस का मफ़हूम है कि जिसने साबुत मसूर के दाल में कद्दू मिला के खाया उसने अपने दिल को सुबुक यानी एक्टिव कर लिया। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि मसूर का दाल छिलका समेत वाला दाल को कद्दू मिला के खाना ये बहुत बड़ा न्यूट्रिशन वाली चीज़ है। इन जनरल जितना भी दाल का छिलका है वो हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है, और अफसोस है कि सबको मिल में रोज़ बर्बाद किया जा रहा है। तो न्यूट्रिशन वीक अगर ईमानदारी से मनाने की बात है तो इन सब चीज़ पर सोचिए। अगर हमारी बात में साइंटिफिक एविडेंस है तो इस पर अमल किया जाए, पब्लिक को इस पर ओबलाइज किया जाए। अब पब्लिक बेचारी तो मानने को तैयार है, पब्लिक को तो जिस तरह का जो चीज़ कहते हैं वो बेचारी मान लेती है। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा ये हेल्थ डिपार्टमेंट के हाकिमों काम को थोड़ा सा इस लाइन में सोचने की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन बकने से नहीं होगा। अब जैसे दूध है तो दूध प्योर दूध का इंतज़ाम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
अब तो बहुत सारा मामला, पाउडर वाला दूध, क्या क्या दूध सब है। तो बहरहाल ये हुकूमत चाहेगी तो बहुत सारा चीज़ कर सकती है। इसलिए फिर हम बोलेंगे न्यूट्रिशन का हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने सिर्फ आटा के चोकर निकालने पर बैन लगा दिया, दाल का छिलका हटाने पर दाल मिल में बैन लग गया, और चावल के भूसी को, चावल को खूब साफ़ करके भूसी को हटाने वाला मामला होना शुरू हो गया, तो इतना ही से समझिए कि हमारा अपना अंदाज़ है कि 70% न्यूट्रिशन का मामला हल हो जाएगा। चावल का सिर्फ छिलका छोड़ा दिया जाए ऊपर वाला। किसी चिड़िया वगैरह को आपने कभी धान खाते देखा होगा तो देखिएगा कि चोंच से वो गोल गोल कैसे कैसे घुमा के ऊपर का छिलका छोड़ा लेती है, बाद बाकी को निकल जाती है। तो बचपन में हमारी वालदा इस तरह का धान जो होता था, ऐसे धान का जो चावल का जो खीर बनाती थी तो बड़ा मज़ेदार, बड़ा सोनापन होता था। देखने में भले वो थोड़ा सा लाली लगे, तो लाल काला से क्या मतलब है, पेट में जाके वो फ़ायदेमंद होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ है। मौसम का फल, तो मौसम का फल के लिए तो हम सब लोग को बताते रहते हैं कि भाई कुछ फल है जैसे शरीफा, अमरूद, सफ्तालू, अनार, केला, ये 5 तरह का फल तो देहात लेवल पर कोई भी आदमी अपने अगल बगल बाड़ी झाड़ी में, आंगन में, दरवाजे पर लगा सकता है। और फैमिली पीछे एक पेड़ अगर कम से कम इसका लगा हुआ हो तो उस फैमिली के लिए इस तरह का फल मतलब समझिए कि सफिशिएंट होगा। अमरूद तो साल में 2 बार आपको फल देगा, और केला जो है वो सालों भर एक पेड़ लगाने से हमको लगता है कि साल में कम से कम 6-7 घौंत तो मिल ही जाएगा। तो बहरहाल तो इसको करने से होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। न्यूट्रिशन वीक, न्यूट्रिशन हफ्ता सुनते सुनते, न्यूट्रिशन महीना सुनते सुनते हम जब पेट हमारा पकने लगता है ना, तब जाके हम फिर इस टॉपिक पर बोलने के लिए आ जाते हैं। तो अब है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, इसको अगर अच्छा लगता है, जानकारी वाली बात है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जो है वो शेयर कीजिए। एक चीज़ बता दें, सब्ज़ी के छिलका के बारे में लेडीज़ लोग भी नाक भाव चढ़ाती हैं, लेकिन एक हकीकत हम बता दें कि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, कद्दू का छिलका छील के और उसके छिलका को पलवल की तरह से छोटा छोटा महीन भाजी की शक्ल में तल के लोग खा लेते हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि उसके छिलका को बचाया जाए, उसको हल्का सा गरड़ दिया जाए ऊपर से खड़ा छुरी से, दैट इज़ सफिशिएंट। तो मसला ये है कि औरत लोग नाक भाव चढ़ाते हुए भी उसको खा लेती हैं, लेकिन एक अनजाने में बहुत सारे विटामिन और मिनरल से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। तो इस तरह की बात है। गोश्त मछली खाने में दिक्कत नहीं, अल्लाह दिया खूब खाइए, लेकिन सब्ज़ी के साथ खाइए, सब्ज़ी मिलाइए उसमें। तो इस तरह का बात है न्यूट्रिशन के बारे में। तो फिर इंशाल्लाह कुछ जानकारी होगी तो फिर बताते रहेंगे। ठीक है, तो